बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं फ्रेश मूली के पराठे और उसके साथ हम बनाएंगे लस्सी और मक्खन। तो अब ये हम स्टार्ट करते हैं। ये मूलियाँ मैंने रात को ही कश कर ली थी, ये देखिए, और इनको नमक लगाकर रख दिया था। अभी नमक से निकाला नहीं है। नमक लगाने का मकसद ये है कि ये पानी छोड़ देंगी, तो जब हम इनको निचोड़ेंगे तो इनके अंदर से इनकी कड़वाहट सारी निकल जाएगी। तो अब ऐसे हम इनको, ये देखिए इन्होंने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ, ये ऐसे हम इनको निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये मैंने सारी मूलियाँ निचोड़ ली हैं ऐसे अच्छे से। ये कितना सारा पानी उसमें से निकल आया है। तो कुछ बच्चे भी पसंद नहीं करते ना मूलियों की कड़वाहट, तो वो इस वजह से भी ये इस कंडीशन में आ गई हैं ये सारी, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम इसके अंदर बाकी सारा मटेरियल जो है ना वो मिक्स करते हैं। अब ये इस तरह जो सॉफ्ट हुई हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये पराठे में भी बिल्कुल पराठा टूटेगा भी नहीं इस तरह करने से। तो ऑलरेडी मैंने इनको नमक लगाया हुआ था, इसलिए अब मैंने इनको चखा है तो इसमें काफ़ी नमक है, तो मैं अब इसमें नमक ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जितना नमक चाहिए था वो इसमें ऑलरेडी है। तो अब इसके अंदर ये मैंने 6 से 7 अदद जो थी ना सब्ज़ मिर्चें, ये कुटी थी, इनको डाल लूँगी। और ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, ये, और ये सब्ज़ धनिया है थोड़ा सा, ये, और ये 1 बाउल मेथी का है, सब्ज़ मेथी। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये भी वॉश करने के बाद बारीक बारीक काट ली है। तो ये सारी चीज़ें ना आप वॉश करने के बाद काटा करें। जैसे धनिया है, मेथी है, इनकी ग़िज़ाइयत नहीं ज़ाया होती। मैं हमेशा इनको पहले वॉश करती हूँ, उसके बाद रख देती हूँ। जब हल्के से ड्राई हो जाते हैं उसके बाद काट लेती हूँ। तो ये मैंने ऐड किया इसके अंदर। ऐड करने के साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के लिए 1 से 2 चम्मच डाल दें। काफ़ी ज़्यादा मूलियाँ हैं तो 2 चम्मच डाल देती हूँ। अब इस सारे मटेरियल को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये इस कंडीशन में हमारा सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये बिल्कुल इसमें ग्रीन और वाइट सा कलर है। अगर आपको सुर्ख मिर्च पसंद है तो आप डाल सकते हैं। हम लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते पराठों में, तो इसलिए नहीं डालते। तो अगर ज़्यादा स्पाइसी करने हैं या सुर्ख मिर्च भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा जो टेस्ट आता है। तो ये हमारा मटेरियल तैयार है। अब हम पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। तो आपने देखा होगा मैंने मटेरियल काफ़ी ज़्यादा बना लिया। तो इसकी रीज़न ये है कि ना ये मटेरियल बहुत 1 हफ़्ते तक भी फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। आप इस तरह बना के रख दें तो सुबह, आजकल तो मौसम है मूलियों का, तो सब पसंद भी करते हैं। तो आप बनाकर फ्रिज में रख दें, जब दिल चाहे तो सुबह में जल्दी होती है तो उस वक़्त आप बना लें, मटेरियल बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये 1 हफ़्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर से हमने मूलियों का पानी अच्छे से निकाल दिया है। तो अब हम ये छोटे-छोटे इस साइज़ के पेड़े कर लेंगे। पेड़े बनाने के बाद हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये अब हल्के-हल्के रोटी बना लूँगी। मैंने छोटी सी रोटी बना ली है। अब इसके ऊपर ना हल्का सा ऐसे ये 1 चुटकी जो है नमक छिड़क दूँगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ट्राई करके देखिएगा। अब इसके अंदर ये मटेरियल लगा दिए मूलियों का। ये हमें तो भरी-भरी जो है ना पराठे पसंद हैं। कुछ थोड़ा मटेरियल भी पसंद करते हैं तो आप थोड़ा लगा लें। तो इसके साथ ही जो है बहुत शौक से खाते हैं हम लोग। तो आजकल मेरा ख़्याल है हर कोई शौक से खा रहा है। मौसम है मूलियों का और ठंडा-ठंडा मौसम आ गया, चेंज हो गया, तो उसमें ये अच्छे लगते हैं स्पाइसी जैसे। ऐसे मटेरियल बना के रखा हो ना तो फिर बिल्कुल भी देर नहीं लगती बनाते हुए। तो बस मटेरियल बनाने में देर लगती है, वो पहले बना के रख लें, 1 हफ़्ते तक ये चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। ये ये ऐसे ही इनको जोड़ लिया। ये मैं हाथ से अब इसको थोड़ा-सा ऐसे कर रही हूँ। हाँ, मैं ना मूलियों वाला पराठा और आलू वाला पराठा कभी भी बेलने से नहीं बनाती। ये मैं हैंड से ही बनाऊँगी, क्योंकि उससे एक जो मटेरियल है ना वो एक साइड पे चला जाता है। कभी एक साइड पे, कभी दूसरी साइड पे, तो इसलिए इसको मैं खुद हैंड से ही बनाऊँगी। ये
ये हमारा पराठा जो है ये तवे के ऊपर डल गया। अब इसको थोड़ी सी हीट लगने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये मैं बाकी पराठे भी साथ साथ बनाती हूँ। ये मैंने पेड़े बनाकर रख लिए हैं। तो ऐसे ही हैंड से आप छोटा सा पेड़ा बनाएं। इसको ये छोटी सी रोटी करें, ज़्यादा नहीं बड़ा करना। ये करने के बाद एक चुटकी नमक इसके ऊपर छिड़क लें और इसको ऐसे करने के बाद ये मटेरियल लगाएं और इसको क्लोज करें। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। ये मैं तो हैंड से कर लेती हूँ। अब आप लोगों के लिए अगर हो तो आप जो भी यूज़ करें, तो जब ऑयल लगेगा तब होगा थोड़ा डिफ़िकल्टी, लेकिन वैसे हैंड से ही कर लेती हूँ। ये ऐसे हो गया। आँच जो है वो बहुत तेज़ भी नहीं रखनी और बहुत हल्की भी नहीं रखनी। तो अब हम इसको ऑयलिंग कर लेंगे। आप ऑयलिंग जो है थोड़ा ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ब्रश से भी कर लें, इसको ग्रीस कर लें जस्ट। तो ये एक साइड पे करूँगी, दूसरी साइड पे खुद ब खुद आ जाएगा। और उसके बाद हमने मक्खन भी तो यूज़ करना है, साथ मक्खन खाना है, तो इस वजह से थोड़ा ऑयल लगाऊंगी। तो ये हमारा बहुत मज़े का स्पाइसी सा पराठा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके बाद दूसरा पराठा डालते हैं। ये देखिए वीवर्स, हमारे जो है ना बहुत मज़ेदार स्पाइसी से पराठे बिल्कुल तैयार हैं। ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये ऐसे हैं पकने के बाद। आप इन पर मक्खन रखें। वाह, ये देखिए कितना अच्छा है। और ये दही और लस्सी के साथ हम अभी नाश्ता करेंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।